हाँ भाई, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं एंड और कंसेप्ट की, तो एग्जैक्टली एंड और कंसेप्ट में होता क्या है, गलती कहां पे होती है और जनरली स्टूडेंट्स कहां पे मार खाते हैं। तो होता क्या है, जब हम लोगों को बोला जाता है कि एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन, लेकिन सर एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है और यहां कहां पे यूज करना है, जब हम लोग सम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा समझाइए, है ना। तो मैं एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल लेके, एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं, ताकि आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। और दो चार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, बीच बीच में आप लोगों को कमेंट में क्वेश्चंस का आंसर डालते रहना है। कैसे करोगे, पॉज करना है, पॉज करके आंसर डालना है। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप आंसर डालते हो फिर आप लोगों को लगता है नहीं यार मैंने आगे बढ़ा और आगे बढ़ के समझ में आया कि ये आंसर तो गलत था, टेंशन नहीं है। जब आप गलतियां करोगे ना, हमेशा मेरे लेक्चर्स में भी मैं ये बोलता रहता हूं कि गलत आंसर सही हो सकता है, नहीं आंसर हमेशा नहीं ही रहेगा। तो गलतियां करो, जितनी गलतियां कर सकते हो, कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है भाई, बेइज्जती जितनी होनी थी उतनी हो गई। आप लोग जितनी गलतियां करना चाहते हो सारी की सारी यहीं पे कर डालो, ताकि एक्चुअल एग्जाम में गलती करने का कोई स्कोप ही ना रहे। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप गलती करते हो तो उसको छुपाओ मत, लिखो ना, छड़े चौक लिखो, पूरे उसमें लिखो, बयान करके लिखो कि हाँ मैंने गलती किया था। लोगों को आपका मजाक उड़ाने दो, जब वो मजाक उड़ाएंगे ना तब आपको रियलाइज होता जाएगा कि ये गलती, हाँ यार ये इसने भी बोला, इसने भी बोला, ये सारे लोग याद करा रहे हैं आप लोगों को कि ये जो गलती है ना वो एग्जाम में तो मत करना। तो जितने लोगों को मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती आप कतई नहीं दोहराओगे। तो याद रखना, अगर आप वीडियो को पॉज करके ये चीज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, और लिखने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये आंसर गलत है, टेंशन नहीं है, उसको डिलीट नहीं करना है, उसको रहने देना है, आगे काम में आएगा। वो चीजें आपको याद दिलाती रहेगी कि आपने वहां पे गलती की थी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एंड और कंसेप्ट से। जब एंड और कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा जर्नी की। हाँ भाई, तो जर्नी है बड़ौदा से। सर बड़ौदा क्यों, मैं खुद बड़ौदा का हूं, है ना। गुजरात में एक छोटा सा सिटी है बड़ौदा, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो मैं बड़ौदा से हूं और बड़ौदा से मुझे जाना है अहमदाबाद। अब मैं उन जमाने की बात कर रहा हूं, अभी तो बहुत अच्छा खासा एक्सप्रेसवे बन चुका है। एक्सप्रेसवे की बात करूं, सबसे पहला एक्सप्रेसवे जो बना था नेशनल एक्सप्रेसवे 1, दैट इज बड़ौदा टू अहमदाबाद। अब बड़ौदा से अहमदाबाद में एक्सप्रेसवे बन चुका है, बहुत टाइम हो गया अभी तो, लेकिन एक्सप्रेसवे नहीं था उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। जब हम लोगों को अगर ट्रैवल करना है, तो आप जो लोग गुजरात के बाहर से हो उनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, तो आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं कि बड़ौदा से अगर मेरे को अहमदाबाद जाना है तो बीच में एक छोटा सा सिटी आता है आणंद। तो मुझे अगर बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है तो मुझे आणंद होते हुए ही जाना पड़ेगा, है ना। तो बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है लेकिन एक्सप्रेसवे जैसा कुछ नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले आणंद जाना पड़ेगा, आणंद से ही मैं बड़ौदा जा पाऊंगा। तो अब मैं बात करता हूं बड़ौदा से आणंद एंड आणंद से अहमदाबाद। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है बड़ौदा से आणंद। अब सपोज बड़ौदा से आणंद जाने के मेरे पास तीन रास्ते हैं। तीन रास्ते कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला। और आणंद से अहमदाबाद जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं, है ना। तो अब क्या हो गया भाई, जर्नी कैसा हो गया, मेरे को जाना है आणंद जाना ही पड़ेगा। अगर आणंद में नहीं गया तो मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जा ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे जाना है बड़ौदा से अहमदाबाद, लेकिन आणंद होते हुए जाऊंगा। तो अब जर्नी क्या होगा भाई, यहां से सपोज मैं क्या करता हूं, इन लोगों को नाम भी देता हूं, ये मेरा एक्स रास्ता है, ये मेरा वाई रास्ता है और ये मेरा जेड रास्ता है। और यहां पे इन दोनों को मैं बोल देता हूं, ये ए है और ये स्मॉल बी है। ठीक है, तो ये पांचों रास्ते मेरे पास हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है बड़ौदा टू अहमदाबाद, बड़ौदा टू आणंद एंड आणंद टू अहमदाबाद। यहां से जाने के टोटल रास्ते हैं 3, यहां से जाने के टोटल रास्ते हैं 2। तो अब अगर मैं जर्नी की बात करूं तो भाई टोटल रास्ते कितने, 5। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ वेज की, कितने वेज है मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद जो ले जा सकते हैं, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, सो अगर मैंने एक्स वाला रास्ता लिया बड़ौदा से आणंद जाने के लिए, तो मेरे पास दो रास्ते हो जाएंगे ए एंड बी। अगर आपको लग रहा है नहीं यार सर बहुत ही बेसिक चीजें आप बता रहे हो, टेंशन मत लो, क्योंकि बेसिक से ही पूरा जर्नी आगे बढ़ेगा और बेसिक से धीरे धीरे करके अपन आगे जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बड़े रहना है, बहुत मजा आने वाला है भाई। वाई के बाद दो रास्ते हो जाएंगे ए एंड बी, और जेड के बाद भी दो रास्ते हो जाएंगे ए एंड बी।
कितना हो गया सर 6 हो गया, है ना। एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी, जेड ए जेड बी, 6 रास्ते हो गए सर, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं देता हूं मिटा। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उन दिनों की जहां पे हमारे पास नडियाद भी है। मतलब अब सर टेंशन ये है कि सर एक और सिटी ऐड हुआ है। अब वो जो सिटी है ना, वहां से भी आप बड़ौदा से अहमदाबाद जा सकते हो आनंद को स्किप करके, मतलब आनंद को बाईपास करके। सो अब आनंद को मैंने कर दिया है बाईपास, मैं जा नहीं रहा हूं आनंद, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं सीधा सीधा नडियाद, और नडियाद से फिर पहुंच जाऊंगा अहमदाबाद। तो अब क्या है भाई, रूट अलग पकड़ लिया है मैंने। अब रूट अलग पकड़ लिया है तो मैं क्या करता हूं, यहां से बड़ौदा से जाता हूं नडियाद, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्यों 5 सर, अलग अलग करते हैं ना, सबके अलग अलग लेते ताकि समझ में आए। और नडियाद से मैं ले लेता हूं यहां पे अहमदाबाद जाने के लिए 4 रास्ते। चलिए इसको नाम नहीं देते, खाली बता देता हूं आप लोगों को कि भाई अब मैं जा रहा हूं बड़ौदा से नडियाद होते हुए अहमदाबाद। तो यहां पे कितने रास्ते हो गए भाई, 5 हो गए। यहां पे कितने रास्ते हो गए, 4 हो गए। तो ये ऊपर वाला जो जर्नी था वो क्या था, बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। यहां पे क्या था, बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद। दोनों जगह पे क्या हो रहा है, एंड यूज हो रहा है ना। अब एंड यूज हो रहा है इसलिए क्या होगा भाई, मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 ऊपर वाले रूट से, और 5 इंटू 4 20 नीचे वाले रूट से। बट सर अगर मेरे को पूरा जर्नी देखना है तो कैसे होगा, पूरा जर्नी क्या हो जाएगा, बड़ौदा टू आनंद, या तो मैं ऊपर वाला रूट लूंगा या तो मैं नीचे वाला रूट लूंगा। अगर मैं ऊपर वाला रूट लेता हूं तो क्या हो जाता है, बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। अगर मैं नीचे वाला रूट लेता हूं तो क्या हो जाता है, बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद, है ना। फटाफट कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो रहे हैं, फटाफट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो रहे हैं भाई 20। चलिए सर ये तो समझ में आ गया है, क्यों 20, क्योंकि रूट जो है वो कैसे जा रहा है, बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद और बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद। जब मैं और यूज करूंगा तब हो जाएगा एडिशन, है ना। तो एंड और कंसेप्ट कहां पे काम आ रहा है सर, ये हो गया एंड, ये हो गया और। बहुत ही सिंपल था सर, इसमें आपने क्या रॉकेट साइंस बता दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सिंपल था ना तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं नडियाद वाला रूट निकाल देता हूं, नडियाद आप भूल जाओ। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से ये वाले 3 रास्ते थे, ठीक है सर, ये वाले 2 रास्ते थे, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा पूरा सही था। इसको भी आपने नाम दिया था, मेरे को कुछ याद है नाम, ये वाला था x y z और ये दोनों थे a एंड b। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, इस वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद सवाल के बाद एंड उसका आंसर देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। सवाल ये है कि भाई बड़ौदा से आपको जब अहमदाबाद जाना है, पूरा पूरा आपके पास जर्नी है भाई, यहाँ पे 3 रास्ते, यहाँ पे 2 रास्ते, आप लोग को सबको पता है। बट हुआ यूं, कुछ ये दिन था कि जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, बहुत जल्द होने वाला है 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है उस दिन। जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ौदा से अहमदाबाद, मेरा एक सेंटर बड़ौदा में, एक सेंटर अहमदाबाद में, मैं बड़ौदा से गया अहमदाबाद वाले सेंटर पे, मेरे को बुक्स देना था। मैंने क्या किया, मैं बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंच गया, वहां पे बुक्स दे दी। जब मैं वापस आ रहा था तो प्रॉब्लम ये था कि इंडिया मैच जीत चुका था। अब जैसे ही इंडिया ने मैच जीता, अब हुआ यूं कि जैसे ही इंडिया मैच जीता सब लोग आ गए रोड पे, और मेरा जो ए वाला रास्ता है,
वो हो चुका है बंद। अब सवाल ध्यान से सुनिएगा, जाने का और आने का। अब मेरे को क्या करना है, मैं बड़ौदा से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आया, ये पूरा पूरा जो जर्नी है ना, ये जर्नी में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। जाते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जाते वक्त सारे के सारे रास्ते खुले हुए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। वापस आने का टाइम हुआ, मैच खत्म हो चुका है, इंडिया मैच जीत चुका है और ए वाला रास्ता वापस आने के टाइम पे बंद है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यह बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे पूरे पूरे जर्नी के वो कितने होंगे। अगर ये बाद में गलत भी होता है तो आपके कमेंट डिलीट नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यही चाहिए कि कौन कौन गलतियां कर रहा है ताकि मैं आपकी गलतियां सुधार सकूं, है ना। तो आपके सारे सारे आंसर्स मेरे को चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप सही आंसर दे रहे हो भाई वाह भाई वाह, और तो कोई टेंशन है ही नहीं भाई, आपके कंसेप्ट धीरे 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 करके क्लियर होते जा रहे हैं और मजा भी उतना ही आने वाला है। तो भाई यहां पे जिन जिन लोगों ने आंसर किया है 9 गलत है, जिन जिन लोगों ने आंसर किया है 3 ये भी गलत है। तो सर सही आंसर कौन सा है, बताता हूं आप लोगों को सही आंसर कौन सा है ना। आपने क्या कर दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया वापस आने का। तो वापस आने का क्या हो गया भाई, bx by bz 3 रास्ते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, जाने के 6 रास्ते, आने के 3 रास्ते, तो 6 + 3 9, ये भी काफी लोगों ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत है। वो हो क्या रहा है ध्यान से समझो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जाने के रास्ते, तो जाने के रास्ते मैंने x लिया जाने के टाइम पे, तो x ए बी, वाई ए बी एंड जेड ए बी, ठीक है सर। तो ये 6 रास्ते तो सर मेरे को पता थे ना, उसमें क्या नया था। लेकिन वापस आने के टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूं, तो वापस आने के टाइम पे मेरे पास ए वाला रास्ता बंद है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास बी है, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड, है ना। ये भी क्लियर है सर, ये 6 रास्ते, ये 3 रास्ते, इसी को तो कैलकुलेट करके हमने 9 बोला था। लेकिन अब मैं जब ये बोलता हूं आप लोगों को कि अगर मैंने एक्स ए वाला रूट लिया जाने के लिए, अगर मैंने एक्स ए वाला रूट लिया तो वापस आने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हो जाएंगे, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स ए रूट के लिए मेरे पास टोटल 3 रास्ते होंगे। तो वैसे कितने रूट है, एक्स बी, वाई ए, वाई बी, जेड ए, जेड बी। तो यहां के 3, तो टोटल 6 के कितने हो गए, 6 × 3 कितना हो गया भाई, 18। सर कैसे, जरा लॉजिकली बताओ। तो लॉजिकली देखते हैं जर्नी कैसा था, बड़ौदा टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बड़ौदा। ऑप्शन था आपके पास कि वापस आऊं कि नहीं आऊं, नहीं था ना, ऑप्शन नहीं था आपके पास। आपको क्या करना था, आपको बड़ौदा से अहमदाबाद जाना था एंड अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आना था। तो जर्नी इज लाइक बड़ौदा टू अहमदाबाद 6 रास्ते एंड अहमदाबाद टू बड़ौदा 3 रास्ते। एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे गोची हो रही है। अगर ये समझ में आ गया ना बॉस, तो एंड और कंसेप्ट में कभी गलतियां नहीं होगी। ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग एक एक सवाल लेके समझेंगे तो कभी भी गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। तो अगर ये मजा आया, अगर ये पसंद आया है, तो अगेन मैं आप लोगों को बोलता हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड जितना मैक्सिमम आपके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी मैथ्स 3 अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, सबके साथ शेयर करो यार, बहुत मजा आने वाला है। और इसको डेली देखते रहो, बेल बटन को हिट करो ताकि सारे के सारे इस चैनल के सारे अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलते रहे। आपका प्यार बरसते रहना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग परम्यूटेशंस के बेसिक को डिस्कस करने वाले हैं।